तो हेलो गाइस, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी के यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुक्रम और श्रेणी। ठीक है, तो आज का सबसे बहुत बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि आपके जो 11th क्लास के लिए सबसे एक बोला जाए तो एक नया टॉपिक है। ओके, थोड़ा हटके है और कुछ नए और कुछ आप जो 10th में पढ़े उससे जुड़े हुए हैं। ओके, तो इसमें आपका अनुक्रम और श्रेणी में सीधी बात है, आप इस श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़ोगे जो पढ़ चुके हो, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ोगे, 2-3 टॉपिक और है श्रेणी के बारे में जिसको अपन लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलो आइए स्टार्ट करते हैं अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम मीन्स होता है इंग्लिश में सीक्वेंस। ओके, और श्रेणी मतलब होता है, आप जानते होगे, सीरीज। ओके, तो हम लोग आज जानेंगे कि अनुक्रम किसको कहा जाता है। ओके, अनुक्रम किसको कहा जाता है। तो पहला चीज आज देखेंगे अनुक्रम किसको कहा जाता है। ठीक, अनुक्रम किसे कहते हैं। ओके, ये जो पढ़ोगे आगे, जब आगे क्लास में स्टडी करोगे तो बहुत काम आएगा। ठीक, अनुक्रम वो जिसमें आपका, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ठीक है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n। ठीक है, मतलब इसमें ये हो रहा है कि ये जो नीचे वाले देखो, ऊपर में क्या रहा है, 1 आ रहा है, और नीचे में क्या हो रहा है, इधर 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब ये लाइन से क्या कर रहा है, एक दूसरे से बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लाइन से 1 2 3 मतलब एक निश्चित क्रम में होना। मतलब देखो, देखा जाए तो नीचे वाला संख्या को यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रम से आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक निश्चित क्रम से आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा, अनुक्रम। मतलब संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसमें निश्चित क्रम में एक नियम अनुसार रखा गया हो, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम कहा जाता है। जिसमें आपको 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में मिले, मतलब एक लाइन से एक नियम के तहत मिले, वो आपका क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। ठीक है, और ये उसका उदाहरण। क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक, तो ये रहा अनुक्रम का सबसे बेस्ट क्या परिभाषा। ओके, तो हमने जान लिया अभी अनुक्रम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ये कि अनुक्रम कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो अनुक्रम होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है यहाँ पे आपका कौन सा, सीमित अनुक्रम। पहला होता है सीमित अनुक्रम। ठीक है, सेकंड होता है असीमित अनुक्रम। ठीक है, तो अनुक्रम कितने प्रकार को दोस्तों, 2 प्रकार का। पहला होता है सीमित और दूसरा होता है असीमित अनुक्रम। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि जो सीमित अनुक्रम किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि सीमित मतलब, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा हूँ, सीमित का मतलब ये होता है दोस्तों, एक लिमिट, किसी चीज़ का एक लिमिट बोलते हैं ना, वही है। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1 से लेके 20 तक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक लिमिट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके, अब देखो 1 से लेके 20 तक मैं कौन कौन संख्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक लिख सकता हूँ, 20 तक। उसके आगे तक मैं नहीं लिख सकता। तो ये आपका कहलाता है सीमित कहलाता है। तो यहाँ पे आपका नंबर है, इस वजह से क्या कहलाएगा, सीमित अनुक्रम कहलाएगा। ठीक है, अब तो आपने जान लिया कि सीमित अनुक्रम किसे कहा जाता है। ठीक है, जिसका एक क्या हो, एक निश्चित हो कि ये 1 से 20 तक है, तो 1 से 20 तक की संख्याएं आएगा ही आएगा। अगर आपने बोला 1 से 100 तक, तो वहाँ पे आपका 1 से 100 तक संख्याएं लिख दोगे। क्लियर। तो इसको बोला जाता है सीमित अनुक्रम, जिसका कोई एक निश्चित क्रम होता है, मतलब एक निश्चित पद होता है, निश्चित संख्या होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सीमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1 से लेके n तक। अब बात यह है दोस्तों, n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, मतलब ये 12, 13, 14, 15, मतलब इसका कोई एंड लग गया। मतलब ये है दोस्तों कि इसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब ये कहाँ तक जा सकता है इसका अपन लोग अनुभव नहीं लगा सकते। इस वजह से इसको लास्ट में क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। ठीक है, मतलब अनंत तक जा सकता है, इस वजह से असीमित अनुक्रम कहलाता है। मतलब जिन संख्याओं में एक निश्चित क्रम न हो, निश्चित न हो, संख्याओं का निश्चित न हो, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, असीमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जान ली दो चीज़ों के बारे में, सीमित अनुक्रम और असीमित अनुक्रम। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये सब चीज़ आपका क्या कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है, और जो आपका लास्ट में बचता है जो एन के रूप में, उसको बोलते हैं व्यापक। उसको क्या बोलते हैं, व्यापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यापक। क्लियर हो गया? तो अभी आपने इस वीडियो में क्या समझे, 3 चीज़ों के बारे में समझ लिए, व्यापक, अनुक्रम के बारे में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका आना श्योर है। ओके, तो देखिए ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है वो पहले आपको देखना ज़रूरी है, और मैं कहाँ से उठाया हूँ वो ज़रूरी है। तो देखो, ये आपका एक्सरसाइज 18.1, भले आपकी बुक में कुछ अलग दिया हो, लेकिन जो आपके चेंज कुछ नहीं हुआ है। ओके, क्वेश्चन आपका वही है। तो देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही आसान है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसको मैं मान लेता हूं माना an के रूप में। ठीक है, और इस अनुक्रम को किससे दर्शाया जाता है, an से। तो मैं इसको किससे स्टार्ट करूंगा, इस पूरे वैल्यू को an से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो an इक्वल टू अपन लोग क्या मानेंगे, n अपॉन n प्लस 1। राइट, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में आपको एक चीज़, बहुत बेहतरीन वर्ड सुनने को मौका मिला होगा, प्रथम 5 पद याद करना है। प्रथम से लेके 5 पद, मतलब ये किसका वैल्यू बोल रहे हैं, प्रथम पद बोल दिए, 5 पद बोल दिए, मतलब n इक्वल टू 5। अब इस n इक्वल टू 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5। ओके, मतलब यहाँ पे जो n का वैल्यू क्या रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे, एक बार 3 रखोगे, एक बार 4, एक बार 5। ओके, तो देखिए, तो मैं एक बार यहाँ पे क्या रखूंगा, n इक्वल टू 1, कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे। ओके, तो जहाँ पे भी आपको n दिख रहा है वहाँ पे आपको आंख बंद करके क्या रख देना है, n का वैल्यू एक बार 1 रख देंगे। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, an, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, a1। ओके, तो देखिए n के प्लेस में भी क्या रखूंगा, 1 अपॉन, यहाँ पे भी क्या रखूंगा, 1 प्लस 1। क्लियर हो गया? तो देखो 1, देखो 1 का 1 हो गया, एक में अगर 1 जोड़ते तो 2 मिलता है। तो सीधी बात है दोस्तों, a1 का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिला, 1/2। क्लियर हो गया? अब सेम एक बार क्या रखेंगे, n इक्वल टू 2। ठीक, तो फिर यहाँ पे लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n के प्लेस में अभी इस बार क्या रखें, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो देखिए इक्वल, तो फिर यहाँ पे n दिख रहा है, तो 2/2 प्लस 1। राइट, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, a2 इक्वल 2/2 प्लस 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो अनुक्रम है 2 प्लस 1 करेंगे 3। अब यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या आया, 2/3। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, अब किसकी बारी है, 3 की। तो यहाँ पे लिखो अब n इक्वल टू 3। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे अपन लोग क्या रखेंगे, a,
फिर n के प्लेस में अपने पास क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3, तो सब की जगह आप यहाँ पे क्या रख दोगे, जहाँ जहाँ आपको n दिखे वहाँ पे 3 रख दो, 3 + 1, तो 3/3 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 4, तो 3/4 मिल गया यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपका A3 का वैल्यू कितना मिला, 3/4। ओके, तो ये रहा आपका A3 का निकल गया। सेम इसी प्रकार क्या लेंगे 4 का, तो n = इस टाइम क्या रखेंगे 4 रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, कहाँ पे रखना है, यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, मैं पहली बात बता देता हूँ। तो A4 यहाँ पे फिर क्या रखेंगे 4/4 + 1, ठीक है, तो 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A4 = 4/5 दोस्तों, समझ में आ गया। अब ठीक है, तो अपन ने क्या रखे A4 = 4/5 रख दिए, ठीक है। अब लास्ट आपके पास बचता है 5, तो इस टाइम अपन लोग क्या रखेंगे n = 5। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा A5 = 5/5 + 1, समझ में आ गया कैसे आ गया। ओके, देखो इक्वल 5/5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया A5 = देखो 5 कितना जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पे आपका 5 वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बारी बारी से लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लिखना दोस्तों an = क्या मिला A1 A2 A3 A4 A5, क्योंकि आपने यहाँ पे 5 वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे लिख दो an = तो देखो, तो A1 का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या निकला A1 A2 A3 A4 और A5 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो A1 का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या निकला 1/2, तो यहाँ पे अपन लोग क्या रख देंगे 1/2 रख देंगे। फिर A2 का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना मिला 2/3, तो यहाँ पे अपन लोग क्या रख देंगे 2/3। ओके, अब उसके बाद क्या रखेंगे अपन लोग A3 का वैल्यू रखेंगे, कितना है अपने पास 3/4। ओके, अब उसके बाद देखिए A4 का वैल्यू यहाँ पे A4 दिया है, तो A4 का वैल्यू देखना है। ओके, तो देखिए A4 का वैल्यू आपके पास कितना दिया है 4/5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/5। ओके, उसके बाद देख लीजिए किसका वैल्यू A5 यानी 5/6, तो A5 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 5/6, तो ये हो गया आपका एक श्रेणी में वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो आपको पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार इसको भी an की इक्वल ले लेना, और इसमें भी n = 1 2 3 4 5 बार रखोगे, क्योंकि 5 पद बोला है। अगर 7 बोलता तो 1 2 3 4 5 6 7 का वैल्यू रखते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो देखते हैं अब इसके, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसके कौन सा नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी का आप लोग का बनाना जिम्मेदारी है। तो देखिए आपके 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम बनेगा क्वेश्चन, कोई अलग नहीं है, ऐसे ही रखना है आपको वैल्यू। ओके दोस्तों, तो देखिए इसके 5th नंबर का क्वेश्चन, ठीक। तो 5th नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तो सबसे पहले उसको मान लो। तो मान लेते हैं an = -1n-1। ओके, उसके बाद क्या है 5n+1, ठीक है। अब सब में एक कंपलसरी है अनिवार्य रूप से कि आपको 5 पद निकालना ही है। तो n = यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, फिर वही सिस्टम से एक बार n = 1 रखेंगे। तो चलो आइए 1 रखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको n दिखे, वहाँ पे आपको क्या करना है n का वैल्यू 1 रख देंगे, तो a 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -1 1 - 1, ठीक है, 1 - 1 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 5, फिर यहाँ पे देखो 1 + 1,
तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 लिखोगे यहाँ पे। ओके दोस्तों, देखो 1 माइनस 1, तो सबसे पहले देखो -1, क्लियर। अब 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ओके, अब देखो 5 यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इंटू मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ बताया था कि a की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखिए, तो इस पूरे प्लेस में आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a1 = 5 की पावर 2, तो ये तो 1 हो गया। और इसका वैल्यू कितना होता है, a1 = कितना हो जाएगा, 5 की घात 2 मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है। अब एक बार क्या रखेंगे, n = 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a2 हो जाएगा। ठीक है। और -1 2 - 1, तो इस बार n का वैल्यू क्या रखेंगे, 2। ओके, तो 2 - 1 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 5 की पावर, इसमें क्या रखेंगे अपन लोग, 2 रखेंगे, तो 2 + 1 हो जाएगा। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या a2, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, a2 लिख देंगे। क्लियर। तो -1 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे आपको पावर में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, अब 5 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1 की पावर 1 कितना होता है, -1 ही होता है। ओके, इंटू 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 मतलब 5 × 5 × 3 टाइम लिख देंगे, तो 5 5 = 25 और ये 125। जब इन तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, -125 मिल जाएगा। समझ में आ गया। ओके, अब एक बार क्या रखेंगे, n = 3। तो चलो आइए अब क्या रखते हैं, n = 3। ओके, तो इसमें क्या रखे, पूरा n के प्लेस में 3 रख दो। तो a3 = -1 3 - 1। ओके, 3 - 1 5 की पावर 3 + 1। ओके, तो देखो -1 3 - 1 करेंगे 2 मिलेगा, जो कि एक सम वैल्यू है। अब देखो 5 की पावर 3 + 1 करेंगे 4 मिल जाएगा। ओके, तो देखिए, तो a3 = ठीक है, तो -1 की पावर 2। अब यहाँ पे सम वैल्यू आ रहा है, इस वजह से माइनस लगा है ना। अगर सम होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, देख लेना आप लोग खुद करके। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, 1। अब 5 की पावर 4 मतलब अब इसको 4 टाइम लिखेंगे, तो यहाँ तक आपको 125 हुआ, तो इसको 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे a3 का वैल्यू क्या मिला, 625। समझ में आ गया। अब देखेंगे, अब तो यहाँ तक अपना मिशन कंप्लीट हो गया। अब आपका बचता है 4 और 5। तो एक बार क्या रखेंगे, n = 4 रख देते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए n = 4, राइट। तो जो आपका n = 4 रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a4 - 1 4 - 1 5 की पावर 4 + 1। ओके, तो देखिए -1 4 - 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, अब 5 की पावर क्या हो जाएगा, 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो a4 अब यहाँ पे देखो दोस्तों, -1 की पावर 3, अगर अंदर में माइनस हो, अगर विषम मान मिले घात में, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे क्या मिलेगा, विषम, मतलब माइनस ही मिलेगा। अगर इसके पावर में अगर सम मिले 2 4 जैसे, तो वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर अंदर में -1 दिया हो, माइनस में दिया हो तब। ओके, उस कंडीशन में अगर विषम 2 हो तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो -1 ही, मतलब माइनस में ही वैल्यू मिलेगा। अब 5 की पावर 5 करोगे, ठीक है, आपका यहाँ तक कितना होगा, 625 हुआ। इस फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो देखिए 3025। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, 3025 लिख देंगे। तो a4 का वैल्यू कितना मिला, 3025। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, अब इसके लास्ट वैल्यू निकालते हैं।
अब इसका लास्ट वैल्यू क्या निकालेंगे, ए एन इक्वल टू 5, यही आपका पांचवा पद लास्ट पद है। तो देखिए, तो A5 लिखो -1 5 -1, तो 5 + 1 हो जाएगा माइनस, देखो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा 5 + 1 मतलब 5 की पावर 6 हो जाएगा। ओके, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहली बात देखो, इसके पावर में 4 है और 4 क्या होता है, एक सम वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A5 इक्वल सम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और 1 मिल जाएगा। ओके, तो 5 की पावर 6, अब यहाँ तक अपन लोगों ने क्या किया, 3025 मिला। उसके बाद फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 का गुण 25 125, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 15,125 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको 15,125 मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो अपन लोगों ने यहाँ तक अपन क्या किया, सॉल्व कर दिए। देखो 5 दूनी 10, 5 25, रुक जाओ ना यहाँ पे, 5 25 हासिल है 2, 5 दूनी 10 और ये 2 12 हासिल है 1। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 15,125 आ जाएगा। तो A5 का वैल्यू कितना मिला, 15,125 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को एक श्रेणी निकालना है। लास्ट टाइम जो निकालते हैं A1 इक्वल AN इक्वल AN, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो देखो AN लिखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों को याद होगा A1 का वैल्यू कितना मिला था। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, AN इक्वल A1 A2 A3 A4 A5। ओके, तो AN लिखो। A1 का वैल्यू इस टाइम क्या निकालो दोस्तों, 25, तो यहाँ पे लिख दो आप 25। अब देखो सेकंड A2 का वैल्यू देखो कितना निकला, -125, तो कॉमा करके -125 निकला, फिर कॉमा करो, फिर उसके बाद A3 का वैल्यू देखो और A3 का वैल्यू आपको कितना मिला, 625। ओके, तो 625 मिल गया। उसके बाद देखो A4 का वैल्यू कितना मिला है, 3025। उसके बाद पांचवा वैल्यू आपको क्या मिला, 15,125। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 18.1 का फर्स्ट नंबर का पूरा ऑल कंप्लीट क्वेश्चन। ओके, तो ये जो बीच का वो क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए होमवर्क है और बताना कि इसका आंसर कितना आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके सेकंड एक्सरसाइज 18.1 का सेकंड नंबर का क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। ओके, तो हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।